नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आरजेडी ने पिछली बार इलेक्शन के बाद तोड़ा था, लेकिन इस बार मामला कुछ उल्टा नजर आ रहा है। आरजेडी ने AIMIM पार्टी को इलेक्शन से पहले ही तोड़ दिया है। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो पार्टी तोड़ने की जो बात आप कर रहे हैं जी, यह है कि पिछली बार चुनाव के बाद AIMIM जो हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, इसके 4 विधायकों को आरजेडी ने 5 विधायक जीते थे, जिसमें से 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ लिया था। वे जीते तो AIMIM के पतंग छाप पर, लेकिन थाम लिया लालटेन का दामन। जी। अब यह कहा जा रहा था कि बाद में इस बार भी जो विधायक जीतेंगे उनको आरजेडी तोड़ सकती है। जी। अब हो उल्टा रहा है, पहले ही तोड़ने का क्रम शुरू हो गया है। आज रविवार को बड़ी संख्या में AIMIM के नेता, जी, प्रभावशाली नेता जिनके पास वोट बैंक है, जनाधार है बिहार में, वे लोग AIMIM छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए। आपको पता ही होगा अली जी कि पिछली बार एक मशहूर कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो पिछली बार दूध के जले थे असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो ओवैसी साहब ने क्या किया कि सोचा कि इस बार छाछ भी फूक फूक कर पिया जाए। तो उन्होंने अपने प्रत्याशियों से कसम खिलवाई जी कि कसम खाओ कि आरजेडी में दल नहीं बदलोगे, दूसरी पार्टियों में नहीं जाओगे, आरजेडी कांग्रेस में नहीं जीत कर चले जाओगे। और खाई भी कसम प्रत्याशियों में कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन कोई कसम काम नहीं आ रही है। बड़ी संख्या में आज AIMIM के नेता एक झटके में AIMIM छोड़कर आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ चले गए। अब जो लोग गए हैं उनके नाम हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी छोड़कर आरजेडी ज्वाइन करने वाले नेताओं के नाम हैं, जो बड़े नेता हैं: जफर असलम, मुफ्ती अतहर जावेद, मुफ्ती सुफियान, निहाल अख्तर, कैसर राही, नियाजुल हसन, अरसी अजीज, अब्दुल कयूम और कलीमुद्दीन। ये सारे जो नेता हैं, ये कहा जा रहा था कि अपना खून पसीना बहाएंगे AIMIM के लिए और अपना खून पसीना बहाकर AIMIM को जिताएंगे, लेकिन अभी अपना खून पसीना आरजेडी को जिताने में लगाएंगे। इसके अलावा और भी कई नेता, अभी तो ये जो आपने नामों की सूची सुनी है ये कम चौंकाने वाली है। अभी जो हमारे पास खबर है वो ये है कि आरजेडी के प्रवक्ता ने जो इशारा दिया है उससे साफ पता चलता है कि आने वाले दिनों में अली कई AIMIM नेता और शामिल होने वाले आरजेडी, क्योंकि इन लोगों ने आरोप लगाया है कि टिकट वितरण में गड़बड़ी की गई है, योग्य उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया है, घोटाला किया गया। जो मामला महागठबंधन में चल रहा था, अभी जो विवाद चल रहा था, सेम वही विवाद AIMIM में भी चल रहा है। सेम विवाद AIMIM में चल रहा है अली, क्योंकि AIMIM के नेताओं ने आरोप लगाया है कि टिकट वितरण में गड़बड़ी की गई है और योग्य उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया है, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया गया है और बड़ी संख्या में जो है नेता जा रहे हैं दूसरी पार्टियों में। अब आरजेडी के प्रवक्ता जो संकेत दे रहे हैं उनमें उससे साफ पता चलता है कि अभी कुछ और नेता आने वाले हैं AIMIM छोड़कर। तो ओवैसी साहब को लग रहा था कि चुनाव जीतेंगे तो ये लोग चले जाएंगे, यहाँ तो चुनाव से पहले ही पार्टी में टूट हो रही है। और राष्ट्रीय जनता दल इस बार, पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल ने AIMIM को हल्के में ले लिया था, इस बार AIMIM को हल्के में लेने की गलती नहीं कर। इस बार अभी से ही जहां भी लग रहा है कि AIMIM का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता 500 वोट भी इधर उधर कर सकता है, उसको आरजेडी अपने साथ ले आ रही है। तो ऐसे में
हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के नेताओं पर किसकी नजर है? आरजेडी की नजर है। और आरजेडी की नजर अगर है तो आरजेडी उड़ा ही लेगी। जब आरजेडी विधायकों को उड़ा ली तो चुनाव के वक्त नेताओं को उड़ाने में क्या दिक्कत हो रही? तो यह नई रणनीति पर चल रही है आरजेडी पार्टी। आरजेडी ने तय किया है कि अब चुनाव के बाद नहीं तोड़ना है, चुनाव से पहले ही तोड़ लेना है। तो एआईएमआईएम को बिहार में खत्म करने के लिए आरजेडी ने ऑपरेशन बनाया है, मिशन बनाया है। इसके तहत जहां जहां थोड़े भी प्रभावशाली साबित हो रहे हैं जो नेता एआईएमआईएम के, उनके साथ मीटिंग चल रही है आरजेडी की, और कई नेताओं के साथ चल रही है। अभी तो कई नाम हमने आपको पढ़कर सुनाए, जो मुफ्ती सुफियान और निहाल अख्तर और जफर असलम, मुफ्ती अतहर जावेद, अब्दुल कयूम, कलीमुद्दीन, कैसर राही, नियाजुल हसन, निहाल अख्तर, ये सब तो नाम सिर्फ बानगी हैं जी। अभी आपको आने वाले दिनों में आरजेडी का मिशन एआईएमआईएम शुरू हो चुका है जी। और मिशन एआईएमआईएम जो आरजेडी का है, इसमें कई बड़े पैतरे आपको दिखेंगे। मतलब एआईएमआईएम ने जिन पर भरोसा किया है, जिनको प्रत्याशियों को जिताने की जवाबदेही है, प्रत्याशी अकेले तो नहीं करेगा ना जी। वो सब आरजेडी का झंडा उठा लेंगे, लालटेन क्या प्रचार करने लगेंगे और इससे प्रत्याशी कमजोर हो जाएंगे। तो आरजेडी ने बहुत सोच समझकर इस बार एआईएमआईएम अख्तरुल ईमान की जो पूरी स्ट्रेटजी है और असदुद्दीन ओवैसी की जो पूरी स्ट्रेटजी है, उसका तोड़ निकाल लिया है कि इस बार चुनाव के बाद नहीं तोड़ना है जी। इस बार चुनाव से पहले ही तोड़ लेना है। आप कुछ पूछ रहे हैं? मेरा ये सवाल है कि ये जो पतंग है, इस पतंग की डोर आखिर है किसके हाथ में? इस पतंग की डोर हैदराबाद में है। इस पतंग की डोर असदुद्दीन ओवैसी के पास है। बिहार के अंदर बिहार के अंदर किसी के पास नहीं है। ऐसा दिखता है कि अख्तरुल ईमान अध्यक्ष है जी, लेकिन आप भी अली बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति को आप भी वर्षों से फॉलो कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में असदुद्दीन ओवैसी की ही चलती है, या उनके भाई जो विधायक हैं चंद्रयान गुट्टा से हैदराबाद में, अकबरुद्दीन ओवैसी, उनकी चलती है। उसके अलावा किसी की नहीं चलती। तो बिहार में भले ही अख्तरुल ईमान है अध्यक्ष, लेकिन फैसले तो सारे लेते हैं ओवैसी। तो निश्चित रूप से अब देखना यह है कि ये जो मिशन एआईएमआईएम आरजेडी ने शुरू कर दिया, इसका कोई तोड़ निकाल पाते हैं कि नहीं ओवैसी जी। क्या अपने जो कुनबे को समेट कर रख पाते हैं कि नहीं ओवैसी? अब देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन आरजेडी सफल होती दिख रही है अली अपने इस मुहिम में, अपने इस ऑपरेशन एआईएमआईएम में। और जिसने भी आरजेडी की तरफ से ये ऑपरेशन एआईएमआईएम बनाया है, उसकी जो स्ट्रैटेजी है, उसकी जो रणनीति है, उसकी दाद देनी होगी। बेहतरीन स्ट्रैटेजी है कि चुनाव से पहले ही तोड़ लो, चुनाव के बाद क्या तोड़ना। तो अब देखिए कैसे असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम, अख्तरुल ईमान अपने कुनबे को, अपनी पार्टी को समेट कर रख पाते हैं जी। तो आखिर आरजेडी की जो ये मिशन है एआईएमआईएम, इस मिशन को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।